मैं था कि नहीं था, हूंगा कि नहीं हूंगा, इसको साबित करिए। सबसे पहले बात तो ये आती है कि इस संसार में जो मैं आया हूँ, इस संसार में जो मैं आया हूँ, पहले तो उसका कारण हमें जानना है कि मैं क्यों आया हूँ। अब फिर यहीं से प्रश्न ये उठता है कि मैं था कि नहीं था, ये बात तो अलग है कि अब मैं आगे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, वो बातें बाद की आती हैं। अब लेकिन मैं इस संसार में क्यों हूं? ऐसा कौन सा कारण है कि मुझे इस संसार में, ऐसे घर में और ऐसे समाज में और ऐसे देश में मेरा जन्म हुआ है? मैं यहीं क्यों जन्मा? मैं वहां पे अमेरिका में क्यों नहीं मेरा जन्म हुआ, या फलाने नेपाल में मेरा क्यों नहीं जन्म हुआ? इस आत्मा का, चलो पिंड रूप में जो जहां पर भी आया है, लेकिन हमारा जो आत्मा तत्व है, अहम च इदम च, ये अभिव्यक्ति आपने सुनी ही होगी कि अहम मैं हूं, इदम च वो वह है। तो ये अहम च इदम च जो वास्तविकता में है, राघवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात करी कि दर्शन की जो उन्होंने मतलब जैसे जो भी न्यायिकों ने जैसे मतलब खंडन किया है, लेकिन सांख्यों ने भी, जो सांख्यवादी हैं उन्होंने भी न्यायिकों का खंडन किया है। ऐसा नहीं है, एक दूसरे का खंडन दर्शनों में तो चलता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन बात आती है अहम च इदम च, इसमें अहम क्या है और इदम क्या है? अहम इसमें प्रकृति है और इदम इसमें पुरुष है। अब प्रकृति प्रसव धर्मा है। अब उस प्रकृति प्रसव धर्मा आप समझ गए होंगे, जिसमें उत्पन्न करने की शक्ति रहती है। अब वो पुरुष रूपी, ये जो पुरुष है वो आत्म तत्व है। ये आत्म तत्व जब उस प्रकृति के साथ जुड़ता है, तभी उस प्रकृति में, प्रकृति वैसे जड़ है लेकिन प्रसव धर्मा है, तब जाकर के ये आत्म तत्व जो है प्रकृति के साथ जुड़ करके कुछ ना कुछ मतलब क्रिया करने नहीं लगता नहीं, है। सर ये तो आप वो बातें बता रहे हैं जो हम लोगों ने भी पढ़ी हैं। वो पूछ रहे हैं कि इसको सिद्ध कैसे करोगे कि कोई एक ऐसी आत्मा है जो विभिन्न जन्मों से गुजरती हुई आ रही है। इसको सिद्ध करने का कुछ है आपके पास में? ऐसे ऐ- ऐसे तो साइंस में भी कहने बहुत का सारी भाव तो थ्योरी होती यही हैं हुआ। जो बाद में जाके गलत सिद्ध हो मैं जाती हैं। इसमें अभी वो सही मैं सिद्ध इसमें नहीं है और उन्हें विज्ञान तब तक नहीं कहा जाता है। जी। कहने का मैं भाव इसमें तो एक मैं चीज और वही ऐड पूछ कर रहा दूं। हूँ ना सबसे पहले कि भैया आप पहले क्या थे, किस योनि में थे, ये प्रश्न है किसान आपका। जी, हाँ किसान जी, हाँ, अगर आप कुछ सिद्ध अगर करने आप जैसा देखिए, होना चाहिए ना कुछ। आम आदमी जो है, हम्म। आम आदमी जो है उदाहरण से समझता है। मैं उदाहरण से ही आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ कि तिशांत जी, आप हैं अभी जी। वर्तमान में, आप हैं, आज से 100 साल पहले आप कहाँ थे, हम्म। और आज से 100 साल के बाद आप कहाँ होंगे, जी। होंगे कि नहीं होंगे? इसको जरा उदाहरण सहित आप सिद्ध कर दे। अगर आप ये सिद्ध कर दे कि आज से 100 साल पहले आप यदि थे। यदि इस बात को मैं सिद्ध करूं या सिद्ध करने में समर्थ हो भी जाऊं, तो मेरी ईश्वर संज्ञा नहीं हो जाएगी, आप स्वयं जानिए। मतलब वो कह रहे हैं कि नहीं सिद्ध कर सकते। जी, और कोई मैं सवाल है नहीं तो सिद्ध पूछिए कर पाऊंगा राघवेंद्र इस जी। बात, जी, इस बात को मैं सिद्ध नहीं कर सकता, और ये ठीक है ना सर, सिद्ध ठीक है, करने ठीक है। योग्य है। ठीक है जी सर, बताइए। ठीक तो अगर इसको सिद्ध नहीं कर सकते, तो फिर जो मोक्ष, जो अंतिम उद्देश्य माना गया है पुराणों के अंदर या अपने धर्म शास्त्रों के अंदर, जी। तो फिर वो मोक्ष का सिद्धांत भी जो है ना, वो भी गलत साबित हो ना सकता है ना विज्ञान के ना, दृष्टि से। वो तो गलत फिर हम क्यों होगा? महाविज्ञान तो कह नहीं सकते। उसको अच्छा गलत आप उसको ठहरा ही नहीं सकते। अच्छा उसको आप सिद्ध कर सकते हैं तो बताइए कि जीवन का उद्देश्य मोक्ष है। इस बात को आप सिद्ध कर सकते हैं, या इसको भी बस बोलेंगे मेरे कि अगर पास सिद्ध एक कर दिया तो आप छोटी सी, ईश्वर संज्ञा हो जाएगी आपकी? इतनी जी। सी पंक्ति है एक, जिसको वेद पंक्ति भी से सिद्ध कहते नहीं हैं। होता सर। सिद्ध सर पंक्ति से सिद्ध होता है, मैं उसको उदाहरण से सिद्ध करूंगा। सर अरे, पंक्ति पर ही तो सवाल है, पंक्ति पर ही सवाल है, ए पंक्ति से ही सिद्ध स्क्वेयर कर रहे हैं प्लस आप। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना होता है? हाँ, आप बताइए कितना होता है। चलो जो भी होता है आपने पढ़ा ही होगा, तो लेकिन सिद्ध मैं होता है। मैं बता दूंगा, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए भी होता है। और बताओ आगे, चलो। तो ये भी एक सिद्धांत है ना, वो किसी ना किसी सिद्धांत के माध्यम अरे से ही सर वो पता सिद्ध चला। सर वो सिद्ध करके रखा है वहां पे, सिद्ध उसका पूरा प्रोसेस है, सिद्ध करके तो रखा वो भी हुआ है। सिद्ध ऐसे करके ही नहीं ही लिख दी दिया गई है। पंक्ति है, ऐसे नहीं लिखा हाँ है वो सर। तो वो वहां यदि तो वहां आपने उन सिद्धि। बातों को मानना है,
तो मैं सर वो वहां बातें सिद्धि कहूंगा। प्रकरण भी होना चाहिए ना। यदि आप अरे उन सर, बातों को ही नहीं मानेंगे तो मैं नहीं कह सकता, तो मैं कैसे सिद्ध अरे कर हाँ, पाऊंगा? ओके ओके, तो ये बात मानने की है राघवेंद्र जी। अगर आप मानेंगे तो समझ अच्छा, लो सिद्ध हो गया, नहीं मानेंगे तो समझ लो सिद्ध नहीं हो नहीं सकता तो है फिर जी। इसको नहीं तो ये फिर इसको हम वो विज्ञान मेरी नहीं जो कह सकते ना। नहीं, हाँ, तो विज्ञान विज्ञान नहीं क्यों कह नहीं सकते, कहेंगे? सही बात नहीं नहीं, है। पर फिर भी क्यों नहीं उनको, अरे कहेंगे सर अरे विज्ञान? विज्ञान, अरे अरे हम नहीं ये बात कहेंगे, पर फिर भी विज्ञान उनको का तो कहने। मतलब विज्ञान का तो विज्ञान पहला ही का उसूल मतलब है कि रिपीटेबिलिटी, आप जिसको रिपीट विज्ञान किया जा सके। आप विज्ञान का अर्थ वैसे गलत लगा रहे हैं। विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञानम इति विज्ञानम। अरे सर विशिष्ट को ही बोलते हैं। विशिष्ट का मतलब ही होता है कि जिसके बारे में कि विशेष रूप विशेष, से ज्ञान है। साधारण हाँ ज्ञान जी, नहीं, विशेष ज्ञान है। और ज्ञान का मतलब ही होता है जो सिद्ध ज्ञान की बात हो रही है, तो ऐसे आपकी नजर कंफ्यूजन में की विशिष्ट ज्ञान और क्या मान्यता है? की नहीं हो रही है। जी जी। आपकी दृष्टि में विशेष ज्ञान क्या है? ये लो सर, मैं आप आपको बता दिखा दीजिए। देता हूँ। जी जी, थोड़ी सी देर में दिखा देता हूँ। और एक आध अर्थ नहीं, सारे अर्थ आपको दिखा देता हूँ, जितने भी विज्ञान से अर्थ नहीं नहीं लिए नहीं, जाते हैं। ये जी। ज्ञान की अर्थ की छोड़ो बात, ज्ञान का अर्थ समझ गए कि विशिष्ट ज्ञान है। अब आप बोल रहे हैं कि ये नहीं नहीं है, नहीं तो नहीं आप नहीं, ये, मैंने तो विशिष्ट अपनी बात ज्ञान तो कही, है, मैंने तो 1 घंटे लेकिन तक विशिष्ट अपनी ज्ञान विशेष का, बात रख ली, लेकिन अब आप अरे सर ये लेकिन नहीं मान रहे हैं। विशेष ज्ञान तो का मतलब आप समझ लीजिए ना पहले थोड़ा सा ये। ये बताइए कि आपकी दृष्टि में विशेष ज्ञान क्या है, बताओ। जो जो सिद्ध, जो जिसको हम प्रूव कर सकें उसे विज्ञान बोलते हैं, मोटा मोटी बोलेंगे तो। और अब ये देख लीजिए, मैंने तो, ये अब देखो जी, परिभाषा है। हमने अपनी तरफ से, हमने देखो अपनी ये ओर रही, से जो सिद्ध करना सुनिए था, सुनिए, अब हमने तो आपको अब ये देख बताया। तो लीजिए। विज्ञान के चार अर्थ हैं जो जो दुनिया में, पूरी दुनिया में लिए जाते हैं। वो है विज्ञान को प्राकृतिक घटनाओं के अवलोकन, पहचान, विवरण, प्रयोगात्मक जांच और सैद्धांतिक व्याख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलग अगर नहीं कुछ नहीं, भी कोई ये तो ज्ञान इसकी, विज्ञान की कोई बात करता है तो उसे विज्ञान नहीं कहते हैं। नहीं नहीं, है ना, विज्ञान का ये अब शाब्दिक आपने अर्थ, देख लिया हमें होगा। व्याकरणिक अर्थ चाहिए, हमें हाँ विशिष्ट हाँ, ज्ञानम, व्याकरण का विशेष अर्थ ही हो गया ज्ञान। ना, विशेष, विशेष, साधारण नहीं, विशेष। हमको, जी जी। हाँ, तो और विशेष जो ज्ञान है अब वो मैंने, प्रयोगात्मक अब होता है, हमारी, विशेष ज्ञान देखो, बिना प्रयोगात्मक नहीं हमारे होता है। पॉइंट ऑफ जी। व्यू से, देखिए सिरोही जी, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने विशेष ज्ञान यहाँ से प्राप्त किया है, नहीं वो वो ठीक हमें है, वो क्या है, अन्यत्र वो नहीं, हमें आप, अन्यत्र नहीं दिखा। आपने जो नहीं नहीं वो विशेष ठीक ज्ञान, है, ठीक आपने है। जो विशेष कोई लग रहा है, आपको आपको आप, नहीं लग रहा है। सर आपको जो आपको ज्ञान नहीं आ लग रहा है वो रहा है ठीक ये। है, हम उसको नहीं बोल रहे हैं, वो ठीक है। अच्छा, रितेश जी जुड़े हो जी। रितेश जी, आपके पास कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर आनंद जी को समय मिलेगा।